मर्द और औरत की साइकोलॉजी। एवोल्यूशन ने हमारी डिफरेंसेस को कैसे शेप किया। मॉडर्न फेमिनिज्म के फेलियर की बड़ी वजह उसका जेंडर डिफरेंसेस को इग्नोर करना है। ट्रू इमेंसिपेटरी फेमिनिज्म के लिए जरूरी है कि इन डिफरेंसेस को मद्देनजर रखा जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ने मर्दों और औरतों को कैसे डिफरेंटली शेप किया है। क्या मर्दों और औरतों के दिमाग वाकई अलग हैं? हम ये तो पहले से जानते हैं कि मर्दों और औरतों में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जैसा कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्मोन्स में फर्क। और कुछ स्ट्रिक्ट सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट को छोड़कर हम में से ज्यादातर लोग सेक्सेस के बेसिक फिजिकल डिफरेंसेस पर भी इत्तेफाक करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि मर्द ऑन एवरेज औरतों से ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग और बड़े होते हैं। लेकिन जब बात साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की आती है तो हम इन्हें मानने में काफी ज्यादा झिझक महसूस करने लगते हैं। इस झिझक की बड़ी वजह 20वीं सेंचुरी की सोशल और कल्चरल थ्योरी है, जिसका कहना था कि मर्दों और औरतों के दरमियान तकरीबन तमाम डिफरेंसेस कल्चरल और सोशलाइजेशन की पैदावार हैं। इस थ्योरी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हमें एक अलग वीडियो रिक्वायर्ड है। फिलहाल इतना जान लेना काफी है कि जैसे सेक्सेस के दरमियान मेजरेबल जिस्मानी डिफरेंसेस हैं, वैसे ही मेजरेबल साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, जिन्हें एम्पिरिकल रिसर्च ने बार बार कंफर्म किया है। और बिल्कुल हाइट और स्ट्रेंथ की तरह ये साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये ऑन एवरेज हैं और इंडिविजुअल मर्दों और औरतों के दरमियान काफी ओवरलैप होता है। चलिए इनमें से कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट लुआन ब्रेजेंडाइन अपनी किताब द फीमेल ब्रेन में समझाती हैं कि मर्द और औरत दुनिया को अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। उसकी एक रीजन ये है कि हार्मोन्स के डिफरेंसेस की वजह से उनका पूरी जिंदगी का एक्सपोजर भी बहुत डिफरेंट होता है। वो बताती है कि दिमाग के जिन हिस्सों में लैंग्वेज और हियरिंग का काम होता है, उनमें औरतों के पास मर्दों से तकरीबन 11% ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। और ये कि हिप्पोकैम्पस, जो कि दिमाग का मेमोरी सेंटर है, वो भी औरतों में बड़ा होता है। दूसरों के चेहरों पर इमोशंस पढ़ने वाली सर्किटरी भी फीमेल ब्रेन में ज्यादा डेवलप होती है। ब्रिजेंडाइन का कहना है कि इसकी वजह से औरतों को स्पीच, इमोशनल इंटेलिजेंस और रिच मेमोरी बनाने में एक कुदरती बढ़तरी हासिल होती है। दूसरी तरफ मर्दों के पास एमिगडाला में ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, जो कि दिमाग का वो हिस्सा है जो थ्रेटनिंग सिचुएशंस में फियर और एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमें समझाने में मदद करता है कि जब फौरन कोई जिस्मानी खतरा सामने हो तो मर्द स्टैटिस्टिकली क्यों जल्दी गुस्से और वायलेंट रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं। औरतों का दिमाग भी खतरनाक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इवॉल्व हुआ है, लेकिन अलग तरीके से। ब्रिजेंडाइन बताती हैं कि फीमेल ब्रेन सेम इवेंट पर मेल ब्रेन के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रेस महसूस करता है, और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स असल में एक तरीका है जिससे वो अपने बच्चों और फैमिली यूनिट पर हर मुमकिन खतरे पर नजर रखती है। मॉडर्न ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे न्यूरोसाइंस में यूज किया जाता है, हमें रियल टाइम में दिखाती है कि जब हम कोई इमोशन महसूस कर रहे हों, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हों, कोई मसला हल कर रहे हों, बोल रहे हों या परेशानी महसूस कर रहे हों, तो दिमाग अलग अलग हिस्सों में रोशन होता है। और ये हॉट स्पॉट्स मर्दों और औरतों के दिमाग में अलग होते हैं। यहाँ तक कि जब दोनों को बिल्कुल एक जैसा काम दिया जाए, जैसे कि मसला सॉल्व करना या लैंग्वेज प्रोसेस करना, तब भी मर्द और औरत सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए अलग अलग न्यूरल सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं। ये इस चीज का एविडेंस है कि मेल एंड फीमेल थिंक डिफरेंटली और दोनों इंफॉर्मेशन को अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट साइमन बैरन कोहन इस तस्वीर में और वजन डालते हैं। अपनी इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल किताब द एसेंशियल डिफरेंस में वो एविडेंस पेश करते हैं जो एक दिन के नए पैदा हुए बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि फीमेल टाइप ब्रेन्स एम्पथाइजिंग और कम्युनिकेशन में बेहतर होते हैं, जबकि मेल टाइप ब्रेन्स सिस्टम्स को समझने और बनाने में ज्यादा बेहतर होते हैं, वो चाहे मशीनरी हो, पॉलिटिक्स या म्यूजिक जैसे एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स। बैरन कोहन इस फर्क को सिस्टमाइजर वर्सेस एम्पथाइजर थ्योरी ऑफ ब्रेन के तौर पर पेश करते हैं। फीमेल्स बायोलॉजिकली पीक फर्टिलिटी की उम्र के करीब पहुंच रही होती हैं और एवोल्यूशनरी मानों में एक करीबी मजबूत जुड़ा हुआ ग्रुप अक्सर प्रोटेक्शन देता है, खास तौर पर इसलिए कि एक छोटे बच्चे की देखभाल करती औरत एक मर्द की तरह आसानी से ना तो लड़ सकती है, ना भाग सकती है। वो अपनी और अपने बच्चे की देखभाल के लिए पोस्ट पार्टम पीरियड के दौरान दूसरों पर डिपेंडेंट होती है। अच्छे सोशल कनेक्शंस बिल्ड करना एक तरह से उस फ्यूचर की तैयारी है। रिसर्च बताती है कि क्लासिक फाइट और फ्लाइट स्ट्रेस रिस्पॉन्स ज्यादातर मर्दों की खसूसियत है। मजबूत सोशल बॉन्ड्स असल में फीमेल के सर्वाइवल के लिए ज्यादा अहम है, इसलिए इन बॉन्ड्स का खोना एक हार्मोनल शिफ्ट को ट्रिगर करता है जो अबैंडनमेंट और लॉस के एहसास को और बढ़ा देता है। मतलब टीनेज फीमेल फ्रेंडशिप्स की इमोशनल इंटेंसिटी की एक असल बायोकेमिकल बुनियाद होती है। एडोलेसेंस के दौरान हार्मोन्स के अलग अलग असरात लड़कों और लड़कियों को अलग अलग सिम्टोम में भेजते हैं। लड़के अक्सर इंडिपेंडेंस के जरिए अपनी सेल्फ एस्टीम्स बनाते हैं, जबकि लड़कियां अक्सर अपने सोशल बॉन्ड्स की क्लोजनेस के जरिए। इनके अलावा सबसे ज्यादा बार रेप्लिकेट होने वाले साइकोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस में से एक स्पेशियल
सोशल एबिलिटी है। ऑन एवरेज मर्द औरतों से उन टास्क में बेहतर परफॉर्म करते हैं जिनमें मेंटल रोटेशन शामिल हो, यानी जहनी तौर पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज और मैनिपुलेट करना। उसके अलावा वो टास्क जिनमें किसी टारगेट को ठीक निशाना लगाने की जरूरत हो। एक और डिफरेंस रिस्क टेकिंग से रिलेटेड है। जवान गैर शादीशुदा मर्द औरतों या बड़ी उम्र के सेटल्ड मर्दों के मुकाबले में रिस्की, कंपेटिटिव और जिस्मानी तौर पर खतरनाक बिहेवियर में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इस पैटर्न को रिसर्चर्स मार्को विल्सन और मार्टिन डाले ने यंग मेल सिंड्रोम का नाम दिया। ये डिफरेंसेस फॉर्मल पर्सनैलिटी साइंस में भी नजर आते हैं। साइकोलॉजिस्ट लुइस गोल्डबर्ग ने 1980s के शुरू में बिग 5 पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए ताकि पर्सनैलिटी डायमेंशंस को बयान किया जा सके। ये 5 पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म है। दर्जनों कल्चर्स में इस मॉडल को अप्लाई करने वाली लार्ज स्केल स्टडीज बार बार ये पैटर्न दिखाती हैं कि औरतें मर्दों से न्यूरोटिसिज्म पर नोटिसेबली ज्यादा स्कोर करती हैं, जिसका मतलब है कि फीमेल्स में ज्यादा एंजाइटी, इमोशनल रिएक्टिविटी और डेंजर के लिए सेंसिटिविटी होती है। इसी तरह एग्रीएबलनेस पर भी फीमेल्स ज्यादा स्कोर रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसका मतलब है फीमेल्स में वार्मथ, ट्रस्ट और कोऑपरेटिवनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती हैं। ये फाइंडिंग्स पूरी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट फाइंडिंग में से एक है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस और ओपननेस में सेक्सेस के दरमियान सिर्फ हल्का सा फर्क है और औरतें दोनों में थोड़ा ज्यादा स्कोर करती हैं। एक्सट्रोवर्जन ओवरऑल लेवल पर तकरीबन बराबर हो जाता है, क्योंकि औरतें वार्मथ और सोशबिलिटी पर ज्यादा स्कोर करती हैं जबकि मर्द असर्टिवनेस पर ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जिनके लिए साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन डिफरेंसेस की क्या एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन है।